लेकिन आरजेडी में और भी हो सकता आने वाले समय में कोई और चेहरा सामने आ जाए। एक चेहरा हम जो सुन रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, लालू जी की सेकंड वाली बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का भी अभी 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश जी तो बन गए हैं, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि बहुमत साबित जो करनी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही है। मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं, चिराग पासवान का सुर कुछ और बोल रहा है, उधर एनडीए वाले बीजेपी वाले जो उनका कुछ सुर बदला हुआ है, नीतीश जी का भी सुर बदला हुआ है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव एक अकेले होकर के और कांग्रेस वो एन जो है जितने नेता हैं वो अलग टाल ठोक रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय, क्या उसको कुछ कहिएगा? बिहार की राजनीति का जो हिसाब किताब अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, हाँ। इन नेताओं का जो चाल चलन है, चरित्र है, हाँ। इनका व्यक्तित्व और इनका कृतित्व इस कदर इन लोगों ने किया है कि इससे हमारा प्रदेश की प्रतिष्ठा गई, साथ साथ हम लोगों का भी प्रतिष्ठा गया। और पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार की जो राजनीति है वो पूर्ण रूप से स्वार्थी राजनीति में तब्दील हो गई है। जहां तक प्रश्न है नीतीश कुमार जी का उधर जाना रहना, तो ये जो समय जो बर्बाद कर रहे हैं बिहार का या प्रदेश का, ये कहीं से भी सही बात नहीं है। कल आप आरजेडी के साथ थे, अब अचानक आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? सरकार बढ़िया से चल रही थी, सारा काम काज हो रहा था, फिर आप भाजपा में किस कारण से गए? आपके उस जाने के पीछे में क्या मंशा है? कौन स्वार्थ है? कौन डील है? कौन राजनीतिक साझेदारी है? हमारी तो जहां तक जानकारी मिली है, कहा जा रहा था जब गठबंधन में थे नीतीश जी, तब तक जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर से नीतीश जी, तो ललन सिंह हटे, तो उसको लेकर के कहा जा रहा था कि ललन सिंह विधायकों को अपना पंजा में रखे हुए हैं, कई विधायक उनके हाथ में हैं, इसलिए जो है नीतीश जी घबरा गए हैं और राष्ट्रीय पद उनसे छीन लिए हैं। चलिए वो कहानी हो गई। अब देखिए जैसे ही वो कहानी बंद होती है उसके बाद से ही जो है अब आ जाता है कहानी में ट्विस्ट कि अब सीएम बदल गए, मतलब गठबंधन के सीएम जो है इस एनडीए में आ गए। सीएम जो अंडर में आ गए, तो कहने का मकसद ये है कि अब बिहार में कौन सीएम बनेगा, विषय ही ना हो रहा है कि अब सीएम कौन बनेगा। तो अब ये क्लियर है कि सीएम के कई दावेदार अब हो गए बिहार में। एक दावेदार में जीतन राम मांझी हो गए, एक तेजस्वी यादव हो गए, भाजपा के भी कई लोग हैं, एक चिराग, पर्दे के पीछे से चिराग पासवान भी है, जो ओपन नहीं है मामला। वो समाज चौधरी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीएम की होड़ में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का वो होड़ में नहीं लगी है। बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह से बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो। आज तक बीजेपी इस मामले में सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो इसके लिए वो कोशिश कर रही है कि बिहार में जो है सीएम हमारा हो जाए। अब आरजेडी को भी तोड़ने में कई लोग लगे हुए हैं, जदयू को तोड़ने में भी लगे हुए हैं, कांग्रेस को भी तोड़ने में लगे। ये सारा तोड़ो और फोड़ो और जोड़ो वाला खेल चल रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा, बड़ा चौंकाने वाला समय आ रहा है बिहार के लिए। ये नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं कि हम ही रह जाएंगे, ये क्लियर नहीं है। तेजस्वी यादव का जो नाम चल रहा था कि हम सीएम बनेंगे, वो भी क्लियर नहीं है। अचानक कोई ऐसा नाम आ जाएगा सामने में जिस पर किसी का कोई नाम मैंने जो सपना में भी नहीं सोचा होगा। कहीं इशारा आपको नहीं लग रहा है बीजेपी की तरफ, क्योंकि अचानक तो बीजेपी ही कर रही है अभी। हाँ, बीजेपी भी कर रही है। अब बीजेपी का गेम एक ये बन रहा है कि हम एक पिछड़ा कार्ड फेंके बिहार में, ओबीसी कार्ड फेंके, कि अभी ओबीसी कार्ड एन केन प्रकार आरजेडी के हाथ में है। अब उस कार्ड को लेना उचारी, जैसे कर्पूरी जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, तो एक गेम उसने खेला, हाँ, उसके बाद वो गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन वह गेम उतना हद तक सफल नहीं हो पाया। अब बिहार की राजनीति लेकिन आरजेडी में और भी हो सकता आने वाले समय में कोई और चेहरा सामने आ जाए। एक चेहरा हम जो सुन रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, लालू जी की सेकंड वाली बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का भी